लोगों के साथ में काम कीजिए और लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा नहीं, आप लोगों के भी सपनों को पूरा कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतर लगा और सबसे पॉइंट ऑफ व्यू कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल रहे हो, आप लोगों की भी ज़िंदगी को बदल रहे हो। और हम मार्केट में आप अगर कहीं अगर जॉब पे हो तो आप सिर्फ अकेले आप जॉब पे हो, ना कि आप किसी और को दे सकते हैं, ना अपने खुद के भाई को दे सकते हो। आपको तो पता है ना, हजारों लोगों की तलाश पूरे हिंदुस्तान में टहल कर रहा हूँ और आज टहलते टहलते आ गया हूँ महाराष्ट्र के ऑरेंज सिटी नागपुर में। नागपुर जिले में एक छोटा सा तहसील है रामटेक। इसी रामटेक में एक छोटा सा गांव है भेलेवाड़ा। उसी माटी में जन्मे पले बढ़े, खेले कूदे, पढ़े लिखे और अपनी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग के करके इतिहास बनाने वाले आज एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम आदेश सुनील तुरनकर है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि पहले आपने इंजीनियरिंग नहीं, एडवांस इंजीनियरिंग करी, 1 साल तक आपने जॉब किया, 21-22 हज़ार की आपने इनकम ली, फिर नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपने छलांग मारा और 2 साल के अंदर एक प्यारी सी चमचमाती कार सेलेरियो ले लिया। यस सर, यस सर। एक्चुअली सर, आज इस इंडस्ट्री में जब मैं आया हूँ तो सबसे पहले मैं थैंक कहना चाहूँगा। आज जो इंडस्ट्री, आज नेटवर्क मार्केटिंग, आज इंडस्ट्री में मुझे लाने वाले जो मेरे स्पॉन्सर अपलाइन है, मिस्टर शुभम सहारे सर, नरेंद्र खोब्रागड़े सर, उनको कि इस इंडस्ट्री में सर देखिए सर, नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों की आने की इच्छा नहीं होती, बट मैं बिलोंग करता था एक जॉब कैटेगरी से। बट जॉब कैटेगरी में सिर्फ मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही थी और उससे मुझे पहुंचना था मेरे सपनों तक। बट सपनों तक पहुंचने के लिए वो जिस रास्ते से मैं चल रहा था, वो रास्ता मुझे पता था कि मुझे सिर्फ मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, सपनों तक नहीं ले जा सकता। इसके लिए मुझे कुछ अलग प्लेटफॉर्म चाहिए था, जिसलिए मैंने सर नेटवर्क मार्केटिंग चूज़ किया सर। इतनी ज़बरदस्त पर्सनालिटी हैं आप। जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखे, जैसा कि लोग कहते हैं कि ये तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा है, लोगों को टोपी पहनाने का धंधा है, आपको कभी गिल्टी महसूस नहीं हुई कि यार तूने 20-25 लाख रुपए खर्चा किए अपनी एजुकेशन पे, बचपन से जवानी तक, और फिर चला गया तू नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में जहां तेल साबुन शैम्पू बेचने का धंधा किया जाता है? आपको कभी शर्म नहीं लगी? कभी आपको गिल्टी महसूस नहीं हुई? कभी आपको लगा नहीं कि यार मैंने जो पढ़ाई की उसके हिसाब से काम सही नहीं चुना? यस सर, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा कि ये मुझे मतलब पहले से मैं शाय था, बहुत शाय था, मतलब शर्मिलापन, आमच्याकडे मराठीमध्ये शर्मिला म्हणतात, ठीक है। तो वो उस तरीके का लड़का था मैं, क्योंकि अगर हमारे घर में मेहमान भी आएंगे तो पूरे घर के बाजू में जाता था सर। जब तक वो मेहमान जाते ना तब तक नहीं आता था। तो इस तरीके का लड़का अगर सोचते कि यार नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ तेल पाउडर शैम्पू बेचना पड़ता है, तो ये सोच में एक्चुअली सर 2018-2017 की बात है जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग से रूबरू हुआ था। बट इस इंडस्ट्री में मैं 2020 में आया सर। क्या बात है ना, 2020 में आया। बट वहाँ तक मुझे लगता था कि मतलब मैक्सिमम लोगों को, आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सोचते हैं, पता है सबको है कि यहाँ से अपने सपने पूरे हो सकते हैं, सबको पता है कि हम यहाँ से चार्टर्ड प्लेन भी ले सकते हैं, और जो कि आज लोगों ने लिए हैं, राइट। बट हमें पता है कि यार यहाँ से आज जो भी प्रोडक्ट्स है, आज हम जो बेचने लिए, मुझे शायपना लगता था सर। बट मैंने इस इंडस्ट्री को जिस वे से लिया, मैं इस इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बेचने के हिसाब से नहीं, मैंने इसको प्रमोट करने की, मतलब एजुकेशन, नेटवर्क किस तरीके से बड़ा कर सके, उस वे से मैंने इस इंडस्ट्री में लिया सर। दैट्स व्हाई आज आई एम हियर, कि मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। बहुत सारे दोस्त और फ्रेंड्स आपके, जो आपके कलीग्स होंगे, वो कहते होंगे कि यार आदेश सुनील तुरनकर भाई, ये कौन सा धंधा शुरू कर दिया? अच्छा खासा एडवांस इंजीनियरिंग नहीं, एडवांस इंजीनियरिंग आपने करा है, 25-50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। लोग ऐसा कहते भी होंगे, बातचीत भी करते होंगे, लेकिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग से 2 साल के अंदर जो आपने एक कार ली है, क्या कीमत है इसकी? सर, इस कार की तो कीमत 7.5 लाख रुपए है। इस इंडस्ट्री में जब मैं आया तो कभी सोचा नहीं था। मैंने ये इस इंडस्ट्री में आने के पहले, मतलब जब मैंने इंटर किया, तो हर एक यंग जो लड़की होती है ना, उनकी एक चाहत होती है, हमारे इधर तो बहुत चाहत है कि एक KTM बाइक लेना चाहिए, एक बाइक होना चाहिए, मतलब वहाँ पे। अब हमारे इधर कैसा होता है, एक गर्लफ्रेंड पाइजे मांगा, ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो उस तरीके से मैंने सोचा था कि यार मेरे पास भी बाइक आएंगी, मैंने KTM से कहा। बट हमारे यहाँ पे इस इंडस्ट्री में मेरे जो सीनियर है, उनके साथ साथ घूम के वो कार में घुमाते थे, हम बाइक में रहते थे। उस तरीके से हमें इस कार का फिर पता नहीं चला कि किस तरीके से हम आगे बढ़ गए। और जो लड़का, एक 22 साल का लड़का, सिर्फ एक बाइक की एक चाहत लेके आया था, वह 7.5 लाख की कार चलाता है सर। क्या बात है, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सचमुच में पावर है कि कोई भी अपनी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकता है? सर बिल्कुल, आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स है।
आज जैसे आज अमेरिका के जो राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, आज उनकी ट्रम्प कंपनी है, बराबर है। अगर एक नेटवर्कर, अगर एक देश का अगर राष्ट्रपति बन सकता है, तो सर यहाँ पे एक साधारण सा इंसान, एक छोटे से गांव का, एक छोटे से तालुका का, छोटे से गांव का एक लड़का आज ही एक बाइक का सपना लेके आया था, बट आज एक कार लेता है। तो सर ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन का क्या रोल रहा आपके जीवन में? क्या सचमुच में मसीहा बनकर आपके ज़िंदगी में आए? क्योंकि जिस तरह से आपने जो हाई प्रोफाइल की आपने पढ़ाई करी थी, उसके हिसाब से तो पक्का आपको उतनी सैलरी मिलने वाली नहीं थी। तो क्या सचमुच में नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपके अपलाइनों ने मसीहा का काम किया? सर बिल्कुल, डेफिनेटली। आज मेरे जो स्पॉन्सर हैं, आज उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। आप उनका नाम ले सकते हैं? बिल्कुल सर, मिस्टर शुभम सहारे सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में लाया, और मेरे वो फ्रेंड भी है। और यहाँ क्या होता है कि लोग फ्रेंड से दूर भागते हैं, और आपल्या मित्रांना सांगितलं दूर भागांचा आना नहीं पास में, बट यहाँ पे मैंने उनके ऊपर बिलीव किया, जबकि मैं उनको जानता भी नहीं था पर्सनली, वो मेरे लिए अनजान थे। बट एज अ स्ट्रेंजर मेरी उनसे मुलाकात हुई, एक फ्रेंडशिप हुआ, और इस बिजनेस में मैं उनके साथ 2020 में इन्वॉल्व किया। ऐसे हमारे आज मेरे सीनियर है मिस्टर मिस्टर शुभम सहारे सर, और इन्हीं के साथ साथ हमारे मिस्टर नरेंद्र खोबरागड़े सर है, जो हमारे बस नियरेस्ट में है, पवनी से। तो उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में बहुत हेल्प किया। और उसके साथ साथ हमारे मिस्टर संगीतकार खोबरागड़े सर, तुषार टेम्बेकर सर, वासनिक ब्रदर सर, उन्होंने मुझे इस बिज़नेस में मतलब डे टू डे लाइफ हमें गाइडेंस करते कि इस बिज़नेस में किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। और हर इंसान नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ सकता है, बशर्ते कि उन्होंने वो फॉलो करना चाहिए सर। कि हमने बताया कि आपको इस वे में जाना है, अगर आप उस वे में छोड़ के अगर आप अलग वे में जा रहे हो तो आप रास्ता भूल जाओगे। तो इस तरीके से सर ये रोल रहा मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में आया तो सब कोरोना काल चल रहा था, और आपको पता है मार्केट में बहुत सारी जॉब चल रही थी जहाँ पे लोगों ने जॉब छोड़ दिया था। और इस बिजनेस में जब मैं आया तो मेरे संगीतकार सर ने मुझे एक कमिटमेंट किया था कि सर आदेश सर, इस बिजनेस को आप चालू कीजिए, यहाँ से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और मैं इसी इंडस्ट्री को, मतलब जिस तरीके से मैं अपने सपने पूरे करना चाहता था सर, तो इसी इंडस्ट्री में मैंने सिर्फ उनके शब्दों के ऊपर मैंने फॉलो किया और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा सर। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जो पढ़ाई करी है, इस सिचुएशन में तो ज़्यादातर लोग ईगो और घमंड से भरे रहते हैं, कैसे आपने अपने आप को मैनेज करा? क्योंकि जो भी लोग आपके इस इंडस्ट्री में तो हर तबके के लोग हैं, बहुत सारे लोग आपसे कम पढ़े लिखे रहे होंगे, लेकिन आपको लोगों ने गाइड किया, आपको लोगों ने ट्रेन करा। कभी मन में ये चीज़ें झटका नहीं दिया कि यार एडवांस इंजीनियरिंग करने के बाद तू ऐसे लोगों के चपेट में आया है जो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो तुझे गाइड कर रहे हैं? सर बिल्कुल लगा, बहुत सारे लोग जो हमारे से कम एजुकेटेड भी थे, और यहाँ पे मुझे तब लगा कि हम यहाँ पे तब छोटे हैं जब यहाँ पे मैंने बहुत सारे जजों को देखा। मैंने हमारे मिस्टर सुनील सागवेकर सर है ना, जो आज रेलवे में जज है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं सर जो आज हमसे भी ज़्यादा एजुकेटेड है। तो हमारे एजुकेशन क्या है, हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने यहाँ पे देखा कि आज वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमारा एजुकेशन मैटर नहीं करता सर, एजुकेशन सिर्फ आपके जो ब्रेन पावर है उसको बढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन दिया। बट यहाँ पे आपको 2 पैसे अगर कमाने तो आपको मार्केट में आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जो मैंने यहाँ पे एजुकेशन के साथ साथ मैंने एक जनरल लाइफ में मैंने सीखा कि आज मैं अगर कहीं जॉब कर रहा हूँ तो सिर्फ मैं अकेला काम कर रहा हूँ, अगर एक बिजनेस करता हूँ तो मैं नेटवर्क के साथ करता हूँ, राइट। तो इसी तरीके से मैंने काम किया कि यार आप लोगों के साथ में काम कीजिए और लोगों के साथ नेटवर्क बनाइए, जहाँ से आप अपने सपनों को पूरा नहीं तो आप लोगों के भी सपनों को पूरा कर सकते हो। ये कंसेप्ट मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेहतर लगा और सबसे पॉइंट ऑफ, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदल रहे हो, आप लोगों की भी ज़िंदगी को बदल रहे हो। और हम मार्केट में आप अगर जॉब पे हो तो आप सिर्फ अकेले आप जॉब पे हो, ना कि आप किसी और को दे सकते, ना अपने खुद के भाई को दे सकते हो। बट यहाँ पे आप अपने खुद के भाइयों को और किसी को भी आप यहाँ पे आप इस बिजनेस में ला के उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का आप उनको एक चांस दे सकते हो। कौन सा ऐसा आपको रास्ता या ऐसा मार्ग आपको दिखा, कौन सी ऐसी ताकत दिखी नेटवर्क मार्केटिंग में कि कम पढ़ा लिखा इंसान के भी टीम में, उसकी डाउनलाइन में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सरकारी नौकरी करने वाला, प्राइवेट नौकरी करने वाला, बड़े से बड़ा पढ़ो का अक्षर चट्टू, हर इंसान उसके साथ लगकर काम कर रहा। मेरे ख्याल से दुनिया का इकलौता ये काम हो सकता है, आप मानते हैं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और ये इकलौता काम है जहाँ पे आप सिर्फ अपने को किसी को देखना नहीं कि यार आगे वाला पर्सन यार कम पढ़ा लिखा है, बराबर। बट आज हम क्या है, अगर खुद को अगर प्रूव करना है सर, सिर्फ उस इंसान ने अगर यहाँ तक अगर हासिल किया, जैसे हमारे जो सर है वो कम एजुकेटेड है बट आज एक बड़े लेवल पे है, आज उनके पास सारी चीज़ें, आज BMW से लेकर सारी चीज़ें आज उनके पास अवेलेबल है। तो आज उनका सिर्फ एजुकेशन सिर्फ 12th है, बट आज हमारा एजुकेशन ज़्यादा है, बट हमारे पास क्या है। ये सोचने वाली बात है कि आपको क्या चाहिए, उसका एजुकेशन मैटर करता है या आपको आगे बढ़ना है। तो मैंने वो देखा कि यार उनसे आप क्या ले सकते हैं।
एक डिपेंड होता है कि आगे वाले से इंसान से आप अच्छाई लेना चाहते हो या बुराई लेना चाहते हो। तो हमने अच्छाई को चूज़ किया, जो हमने अच्छाई उनकी एक्सेप्ट किया और हम आगे बढ़ते गए। आपने एडवांस इंजीनियरिंग करा है, आप यूथ भी हैं, अच्छी पर्सनालिटी भी है, आपकी सोच भी अच्छी है, ड्रीम्स ही बड़े हैं। क्या नेटवर्क मार्केटिंग का जो फ्यूचर लोग बता रहे हैं कि 2025 तक बहुत स्वर्णिम है, आप भी ऐसा मानते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं सर, क्योंकि देखिए मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि देखिए हर सेक्टर का एक डिवीज़न फॉर्म होता है जहाँ पे एक फेजेस होते हैं। जैसे आप मेडिकल सेक्टर पकड़ लीजिए, उसका भी एक फेज होता है, जैसे हर एक में नेगेटिव। आप अगर मेडिकल की हिस्ट्री निकाल लोगे तो आप वो एक नेगेटिव सेक्टर में था, जब लोग डॉक्टर आज घर घर जाते थे। आपने देखा होगा कि लोग घर घर जाते थे डॉक्टर, हमारे छोटे से गांव में भी डॉक्टर आया करते थे, आज नहीं आते। हर एक आज बैंकिंग सेक्टर पकड़ लीजिए, कोई भी सेक्टर पकड़ लीजिए, वो एक 4 फॉर्म से निकलता है, नेगेटिव सेक्टर, पॉजिटिव सेक्टर, ग्रोथ सेक्टर और डेवलपमेंट सेक्टर। और इसी तरीके से आज नेटवर्क में इंडस्ट्री भी आज नेगेटिव सेक्टर से निकलकर आज पॉजिटिव सेक्टर में आ चुकी है। और पॉजिटिव से वो जब जाएगी आगे, आज ग्रोथ फेज में है, तो आप सभी लोग आज ग्रोथ फेज में अगर आप धीरे धीरे आज हम पदार्पण कर रहे हैं 2025 तक, कि हर इंडस्ट्री आप मेडिकल सेक्टर में पकड़ लीजिए या कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी सेक्टर में पकड़ लीजिए, अगर नेटवर्क इंडस्ट्री अभी अपने पॉजिटिव फेज में है तो मैं बोलता हूँ भैया चांस है, आप पकड़ लीजिए। 2025 तक आपको आप फिर ये मत पछताना कि यार मैं अगर उस दिन अगर कर लेता तो शायद मेरी फैमिली और मेरी जिंदगी अलग होती। आज पूरा महाराष्ट्र और पूरा भारत आपको देख रहा है, आप मराठी भाषा में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के? आगाह करना चाहेंगे नौजवानों को जो आज भी नौकरी को ढूंढ रहे हैं, 8-10 हज़ार कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को एक यंग एंटरप्रेन्योर क्या संदेश देना चाहेगा? जी सर, बिलकुल मैं उनको संदेश देना चाहूँगा आणि मी त्याला प्रत्येक व्यक्तीला सांगू इच्छितो की आज मार्केटमध्ये जॉब, आज तुम्हाला माहीत आहे की आज त्याची परिस्थिती काय आहे, बट जॉब म्हणजे क्रिएट करणे खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि क्रिएट प्रत्येक व्यक्तीसोबत होऊ शकत नाही। त्याकरिता आपल्याला संगोपन म्हणजे सगळ्यांना एक साथ येणे खूप जरुरी आहे। आणि आज नेटवर्क मार्केटिंग हा जो इंडस्ट्री आहे, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीमध्ये आज त्या प्रत्येक कॅटेगरीचा व्यक्ती होऊ शकतो, नाटा मोठा, लंबा मोटा सगळे येऊ सकतो। इसमें ना जाति लगती है ना कुछ लगता है। तो आप सभी लोगों के लिए आज ये जो इंडस्ट्री है सभी के लिए ओपन है। यहाँ पे ना कास्ट लगते हैं, ना पैसा लगता है, ना कुछ लगता है। क्योंकि देखिए लोग बोलते हैं कि यार नहीं इधर पैसा लगता है, यार पैसा नहीं लगता भाई, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क होता है। और मैं सर यहाँ पे एक ही मिस्टेक होता है बहुत सारे लोगों का यहाँ पे कि लोग इसको इन्वेस्टमेंट समझ लेते हैं। और मैं सभी लोगों को बोलता हूँ ये इन्वेस्टमेंट नहीं, एक्सपेंडिचर का बिजनेस है। अगर आप मुझे 100 रुपये ले रहे हो तो 100 रुपये की चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, वो मेरे पास इन्वेस्टमेंट के तौर पर मेरे पास जमा नहीं है, राइट है। तो इसी तरीके से है। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को कीजिए और यहाँ से आप अपने सपनों को नहीं तो आप चाहतों की दुनिया से निकल के आप अपने सपनों की दुनिया तक आप पहुँच सकते हैं। और जो अर्श वाली दुनिया से आप फर्श से आप अर्श तक पहुँच सकते हैं और खुद नहीं आप लोगों को भी लेके जा सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को कि ये जो इंडस्ट्री है, आप आज अगर आप जॉब के लिए आप देख रहे होंगे तो जॉब कीजिए। मैं जॉब नहीं, ये मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ उसको, बराबर है। बट अगर आप उस पर अगर आप डिपेंड रहे, जैसे कोरोना ने हमें 2 चीज़ सिखाई कि हमेशा आपके जैसे इनकम में 2 स्टेपनी होने चाहिए, राइट है। तो आज मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि आपके पास कोई स्टेपनी है आपके इनकम को लेके? नहीं है, बराबर है। जैसे एक कार में जैसे स्टेपनी होती है, जैसे मेरी कार है, मेरे कार पे एक स्टेपनी है, एक 5वां चक्का है जो मैं कभी भी यूज कर सकता हूँ। क्या आपके इनकम में एक स्टेपनी है? तो ये आप सभी लोगों से एक सवाल है, अगर नहीं होगा तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कीजिए। नहीं होगा अगर तो सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं कॉल करें और सर के साथ एसोसिएट हों। क्योंकि अभी 22 से 24 साल उम्र है। 22 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग सर को बाय डिफॉल्ट मिला था और सर ने आज एक प्यारी सी चमचमाती कार 7.5 लाख की सेलेरियो कार मेंटेन कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। 24 साल की उम्र में अगर ये कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 1 साल बाद सर को मैं एक लग्जरी कार के साथ देख पाऊंगा, राइट सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल आप देख पाओगे। तो आज आपसे मिलकर और बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं कॉल करें, बातचीत करें। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।